बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या अय्युहल्लज़ीन आमनू इज़ा तदायन्तुम बिदैनिन इला अजलिन मुसम्मन फक्तुबूह वल्यक्तुब बैनकुम कातिबुन बिलअद्ल वला यअब कातिबुन अन यक्तुब कमा अल्लमहु अल्लाहु फल्यक्तुब वल्युमलिल लल्लज़ी अलैहिल हक़्क़ वल्यत्तक़िल्लाह रब्बहु वला यबख़स मिन्हु शैआ फ़इन कान अल्लज़ी अलैहिल हक़्क़ सफ़ीहन औ ضعीफ़न औ ला यस्ततीअ अन युमिल्ल हुव फ़ल्युमलिल वलिय्युहु बिलअद्ल واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا ولا تسأموا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا إلى أجله ذلكم أقسط عند الله وأقوم للشهادة وأدنى ألا ترتابوا إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم فليس عليكم جناح ألا تكتبوها وأشهدوا إذا تبايعتم ولا يضار كاتب ولا شهيد وإن تفعلوا فإنه فسوق بكم واتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم। मोमिनो, जब तुम आपस में किसी मियाद मुअय्यन के लिए कर्ज का मुआमला करने लगो तो उसको लिख लिया करो और लिखने वाला तुम में किसी का नुकसान न करे बल्कि इंसाफ से लिखे। नीज लिखने वाला जैसा अल्लाह ने उसे सिखाया है लिखने से इनकार भी न करे और दस्तावेज लिख दे। और जो शख्स कर्ज ले वही दस्तावेज का मजमून बोलकर लिखवाए और अल्लाह से कि उसका मालिक है खौफ करे और जरे कर्ज में से कुछ कम न लिखवाए। और अगर कर्ज लेने वाला कम अक्ल या ज़ईफ हो या मजमून लिखवाने की काबिलियत न रखता हो तो जो उसका वली हो वो इंसाफ के साथ मजमून लिखवाए और अपने में से 2 मर्दों को ऐसे मुआमले के गवाह कर लिया करो। और अगर 2 मर्द न हो तो 1 मर्द और 2 औरतें जिनको तुम गवाह पसंद करो काफी हैं कि अगर उनमें से एक भूल जाएगी तो दूसरी उसे याद दिला देगी। और जब गवाह गवाही के लिए तलब किए जाएं तो इनकार न करें। और कर्ज थोड़ा हो या बहुत उसकी दस्तावेज के लिखने लिखाने में सुस्ती न करना। ये बात अल्लाह के नजदीक निहायत करीन इंसाफ है और शहादत के लिए भी ये बहुत दुरुस्त तरीका है। इससे तुमको किसी तरह का शक व शुबा भी नहीं पड़ेगा। हां, अगर सौदा दस्त बदस्त हो जो तुम आपस में लेते देते हो तो अगर ऐसे मामले के दस्तावेज न लिखो तो तुम पर कुछ गुनाह नहीं। और जब खरीद और फरोख्त किया करो मसलन जमीन जायदाद की तो भी गवाह कर लिया करो। और कातिब दस्तावेज और गवाह मामला करने वालों का किसी तरह का नुकसान न करें। अगर तुम लोग ऐसा करो तो ये तुम्हारे लिए गुनाह की बात है। और अल्लाह से डरो और देखो कि वो तुमको कैसी मुफीद बातें सिखाता है और अल्लाह हर चीज से वाकिफ है।
وَإِن كُنتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَّقْبُوضَةٌ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَن يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثم قلبه والله بما تعملون عليم۔ اور اگر تم سفر پر ہو اور دستاویز لکھنے والا نہ مل سکے تو کوئی چیز رہن با قبضہ رکھ کر قرض لے لو، اور اگر تم میں سے کوئی دوسرے کو امین سمجھے یعنی رہن کے بغیر قرض دے دے تو امانت دار کو چاہیے کہ صاحب امانت کی امانت ادا کر دے، اور اللہ سے جو اس کا پروردگار ہے ڈرے، اور دیکھنا شہادت کو مت چھپانا، جو اس کو چھپائے گا وہ دل کا گناہگار ہوگا، اور اللہ تمہارے سب کاموں سے واقف ہے۔